हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो है बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम से संबंधित है, जो कि जनवरी 2026 में प्रस्तावित है। अब से इसमें लगभग 2.5 मंथ के करीब होंगे, आपके पास टाइम है। तो अगर बेसिक बात करें तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और इसमें जो है 3S की बात करेंगे वो सिलेबस, सोर्सेज और स्ट्रेटजी से संबंधित। इसमें जो है अब अगला मतलब जो सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें सिलेबस में जो है पहला पेपर जो है जनरल लैंग्वेज का है, जिसमें जो 100 मार्क्स का है, जिसमें इंग्लिश जो है 30 मार्क्स की और हिंदी 70 मार्क्स की। और इसमें 30% क्वालिफाइंग मतलब क्वालिफाई मार्क्स है, जो 30% ही है। 30% आने पर इसमें क्वालिफाई हो इंग्लिश में इसके लिए 9 मार्क्स होने चाहिए और हिंदी में 21। इसके बाद आता है जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ जो 100 मार्क्स का है, 2 आवर्स। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड जो कि 100 मार्क्स का है, ये भी 2 आवर्स। तो अब इसके सिलेबस की बात होगी। अब अगला है सोर्सेज की बात। तो जो मतलब सोर्सेज है, जैसे जनरल एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो इसमें मैथ और रीजनिंग की बात होगी। तो इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड है वो स्कोरिंग है, क्योंकि जैसे जो साइंस साइड के हैं उनका तो बहुत ही मतलब उनके लिए तो ये ठीक है। और बाकी जो जैसे आर्ट्स साइड के हैं या फिर जो बायो से भी थे, तो उनको इस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्कोरिंग है, ये आपको मेरिट में यही नंबर दिलाएगा। और जनरल स्टडीज़ तो है ही 100 मार्क्स का, वो भी है, बट दोनों के मिला के ही मेरिट बननी है, तो आपको ये स्कोरिंग हो सकता है, इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसके अगर जैसे रिसोर्सेज की बात करेंगे अभी, तो सोर्स हो गया। अब सोर्स में जो है मतलब इसमें जनरल जो स्टडी है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं। जो मेजर सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग है, तो उसमें जैसे बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में जो है वो मॉडर्न के अलावा जो है मेडिवल हो गया, एंशिएंट हो गया, ये तीनों हिस्ट्री हो गए। इसके अलावा जो है जैसे ये तीनों सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये थोड़ा माइनर है, माइनर स्कोरिंग है। और करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग जो है ये एप्टीट्यूड में आ गए। तो पहले जो है अगर रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग को जैसे आप पहले तो इसके जो है टॉपिक्स निकालिए, तो टॉपिक वाइज आप जो है मतलब यूट्यूब पे सर्च करके आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं इसका वीडियो, और उसको जो है प्रैक्टिस करिए। कोई भी टॉपिक उठाइए, जैसे कि अगर मान लो जैसे ब्लड रिलेशन से ही अगर क्वेश्चन आते हैं, तो फिर इसको जो है सिंपल से यूट्यूब पे सर्च करिए, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, उसमें से कोई भी आप जो आपको समझ में आए उसको देख लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और इवन जो है इसमें लॉजिक रीजनिंग भी है, और अर्थमेटिक जो क्वेश्चन है उन पे जो है आप उन पे ज़्यादा काम करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस वाले ज़्यादा है। रीजनिंग वाले कुछ जो है हम नॉर्मली भी हो जाते हैं, तो आपको मैथ पे तो बहुत ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। रीजनिंग को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर बुक्स की बात करेंगे तो बुक्स अगर जैसे RS अग्रवाल की है, जो काफ़ी रिलायबल है, तो RS अग्रवाल देख सकते हैं। इसके अलावा जो है किरण पब्लिकेशन की देख सकते हैं, और ये 2 बुक हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये मतलब इसकी अर्थमेटिक की आती है, RS अग्रवाल की भी अर्थमेटिक की आती है। इसके अलावा जो है लॉजिक रीजनिंग की भी आपको मिल जाएगी इनमें इन दोनों की, ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा अगर यूट्यूब पे अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे है एक मतलब यूट्यूब चैनल जैसे कैरियर, माफ़ करिएगा, कैरियर डिफाइनर, और एक है जैसे ये सर इनकी जो क्वांट करके वीडियो है उसको देख सकते हैं। और भी टॉपिक्स इनके वीडियो हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। जो भी आपके टॉपिक्स हैं इस पे कभी बात कर लेंगे, इस पे अलग वीडियो पे। तो
बट आप इनकी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो है रैंकर्स गुरुकुल करके है, उनकी भी वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा RWA रोजगार विद अंकित सर की है, उस पर भी बहुत सारे मतलब अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो हैं, जैसे मैथ के, रीजनिंग के, तो आप उनको सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारे हैं जो भी बैंकिंग के हैं, जो भी SSC के टीचर हैं, वो मैथ और रीजनिंग के उनके पे वीडियो हैं, तो आप देख सकते हैं। आपको जो अच्छे लगते हैं आप उनके देखिए, जरूरी नहीं है। और बुक्स आप जो है आप इन दोनों को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथ और रीजनिंग की बात हो गई। आपको क्योंकि इस पे बहुत मतलब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको कम से कम 4 to 5 आवर्स आपको डेली देना है, जब तक आपको प्रैक्टिस होता है। कुछ दिन आपको लास्ट के रखने हैं प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो आप इनको जब पढ़ लेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद हर वीक में जो है आपको एक टेस्ट भी देते रहना है, ताकि आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हो वो कर पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा जो आप प्रीवियस ईयर में जो भी BPSC में एग्ज़ाम हुए हैं, या फिर जो भी मतलब कहीं के भी एग्ज़ाम हुए जहाँ पे मैथ और रीजनिंग आती है, वहाँ के आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स हो गया, तो करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, वो अलग से। करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, तो अब बात करते हैं। जैसे जनरल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो जनरल लैंग्वेज में जैसे जो इंग्लिश है, तो इंग्लिश पे आप कर सकते हैं। जैसे अगर यूट्यूब की बात करेंगे, यूट्यूब से फ्री में कर सकते हैं। वैसे तो एक है RWA SSC एग्ज़ाम्स करके एक चैनल है, उस पर कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश विद गोपाल वर्मा, इनसे भी कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश विद जयदीप, इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप इन पे कर सकते हैं। और इनसे देखिए आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक वाइज, जो भी आपका टॉपिक है, चाहे सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, एरर हो गए, ये सब आप इनसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हिंदी के लिए आप हिंदी भास्कर सर की, हिंदी भास्कर है अमरनाथ सर की, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। हिंदी के सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हुए हैं। इसके अलावा जैसे एक एग्ज़ामपुर पे जो विवेक सर ने पढ़ाया हुआ है हिंदी, उसके भी कुछ टॉपिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं सर्च करके। आपको हर एक चीज़ यूट्यूब पे मिल जाएगा, सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप उनको देख लीजिए। हिंदी के तो बहुत सारे मिल जाएंगे, इंग्लिश के आपको कुछ ऑप्शंस कम मिल सकते हैं। तो अगर मतलब इन लोगों से जैसे फ्री में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे इंग्लिश में अगर बुक लेनी है, तो किरण पब्लिकेशन की भी शायद बुक आती है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो इंग्लिश के लिए। ठीक है, और हिंदी के भी बुक आती है, जैसे हरदेव बाहरी की हो गई, और प्रैक्टिस के लिए भी कई सारी बुक्स आती हैं, तो आप उनको देख सकते हो। पर आप यूट्यूब से कर लोगे तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आपको PYQ में भी जितने आए हुए हैं BPSC के अभी तक पेपर में, इवन कहीं भी अगर आए हुए हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर जाओ। जो इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे विलोम, तद्भव, तत्सम, तो जो चाहे इवन UPPCS में आया हो, चाहे BPSC के किसी भी पेपर में आए हुए, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी जो भी एरर्स में आए हो, या फिर कॉम्प्रिहेंशंस में आए हो, कॉम्प्रिहेंशंस तो खैर रिपीट नहीं होगा, लेकिन जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, एरर्स, या फिर स्टेटमेंट वाले जो मतलब आते हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस मतलब देख सकते हैं। तो उसको आप प्रैक्टिस करिए। जो PYQ हैं उनसे आप जो है समझिए कि कैसे आ रहे हैं, और मतलब उनसे आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि कुछ रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैंग्वेज के पेपर। और जनरल एप्टीट्यूड की बात करी, अब आता है जनरल स्टडीज़। तो जो जनरल स्टडी है वो, उसमें जो है कई सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा वो लेंदी हो जाता है इसीलिए, बट आपको उसके लिए कट टू कट पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अब टाइम कट टू कट वाला ही है। तो इसमें जो है बिहार स्पेशल के लिए, जैसे जो पहले तो बिहार में जो पहले के आए हुए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ जाइए,
तो एक बेस्ट बुक होगी पूर्वावलोकन, जो घटना चक्रीय पूर्वावलोकन आती है उसको मस्त आपको पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। इसमें जो भी सब्जेक्ट है आपको उसका पूर्वावलोकन करना है। इसके अलावा आप लूसेंट ले सकते हैं, और लूसेंट आप नहीं पढ़ते हैं तो किरण पब्लिकेशन की आती है जीएस की, वो पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको और लेंदी चाहिए तो हर सब्जेक्ट की बुक पढ़ सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, बट इसको तो मत ही करिए। आप जैसे हर सब्जेक्ट की आप ध्यान देंगे तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हर एक जो है सब्जेक्ट के वीडियोज़ हैं। तो जब किसी ने मेहनत की है तो आपको इतना मेहनत का आपको स्मार्ट स्टडी करना है, गधा मजदूरी आपको नहीं करना है। तो स्मार्ट स्टडी करिए, जो किसी की मेहनत है उसको अपने लिए कितना फ़ायदेमंद बना सकते हैं वो करिए। तो बिहार स्पेशल हो गया। बिहार स्पेशल के लिए अगर बुक की बात करेंगे तो जो इम्तियाज़ अहमद की बात आती, इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है बिहार स्पेशल की, वो सही है। इसके अलावा बिहार की तथ्यसार भी आती है, उसको ले सकते हो। तो बिहार स्पेशल के लिए ये बुक होगी। साइंस में जैसे 3 पार्ट है, ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो इस पे जो है आप एनसीईआरटी इसके लिए पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ने का 9-10 की कहा जाता है कि मतलब सही है 9-10 की, तो लेकिन अब आपको टाइम नहीं है तो आप इसके लिए जो है यूट्यूब पे साइंस के लिए आप जैसे एडुटेरिया पे जो प्रवीण सर की वीडियोज़ हैं, मतलब जो एडुटोरिया है उस पे जो है प्रवीण सर का जो चैनल है उस पे कर सकते हो आप। जैसे उस पे साइंस के वीडियोज़ हैं बहुत सारी, किसी मैम ने पढ़ाया हुआ है, आई थिंक राधिका मैम ने पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा जो है आप जो रैंकर्स गुरुकुल जो मैंने मैथ के लिए बताया था उसको भी प्रेफर कर सकते हो, उस पर भी साइंस की बुक है, वो साइंस की वीडियोज़ हैं। इसके अलावा एक है जो साइंस बाय रोहित, मतलब इस पे ये ENC साइंस बाय रोहित सर, इनकी भी वीडियोज़ हैं, उनको भी आप साइंस के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप साइंस के लिए इतना आप कर लोगे। इसके अलावा जो है पूर्वावलोकन, मतलब इस पे सबको पूरा नहीं करना है, इसमें से आप 2 रेफ़र कर सकते हो, जैसे इनको रेफ़र कर सकते हो, इनको, या फिर इनको और इनको कर सकते हो, ऐसे ही। इसके अलावा पूर्वावलोकन आपको मस्ट पढ़ना है, पूर्वावलोकन। तो ये आपके साइंस के लिए, क्योंकि साइंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर रैंक वाइज करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका बायोलॉजी है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स। तो बायोलॉजी आपका मस्ट है, तो आपको बायोलॉजी पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके बाद केमिस्ट्री और फिज़िक्स पे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपका सबसे इम्पोर्टेंट तो मॉडर्न हो जाता है, बाकी मेडिवल और एंशिएंट को छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर मॉडर्न की बात करेंगे, अगर लिस्टिंग की बात करेंगे तो आप लूसेंट से लिस्टिंग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पूर्वावलोकन इसका कर सकते हैं। और हिस्ट्री जैसे स्पेक्ट्रम तो अभी के लिए बहुत लेंदी हो जाएगी, तो आप अगर मॉडर्न की जैसे किसी की वीडियोज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया एडुटेरिया, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए इस पे वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा और भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं को देखें या फिर इनका कोई प्रचार हो रहा है, तो आप और भी मतलब चैनल्स पे देख सकते हैं, और सर्च करेंगे आप टॉपिक तो आपको बहुत सारे मतलब चैनल्स पे मिल जाएंगे। इस पे इन्होंने 1 शॉट वाली वीडियो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे मेडिवल से हो गया या एंशिएंट हिस्ट्री से हो गया, प्रवीण सर ने बहुत पहले मतलब पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा भी नई वीडियोस भी हैं, तो आप उनको देख सकते हो, आपके लिए बहुत कारगर होंगी बीपीएससी के लिए तो खासकर, ठीक है। और इसके अलावा लूसेंट आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट पढ़िए, पूर्वावलोकन पढ़िए। इसके अलावा जो है आप जो PYQs हैं उनको भी पढ़िए, और वो PYQ ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे पूर्वावलोकन पढ़ा, ये भी तो PYQ है, इन्होंने जो मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है उसको, उस पे से आपको नोट्स बनाने हैं। हिस्ट्री के नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है,
हिस्ट्री का नोट्स आपको बनाने ही है। हाँ, साइंस में जैसे हो गया, साइंस के जो PYQ वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस के कुछ क्वेश्चन जो है टॉपिक से रिलेटेड मतलब कि रिपीट होते हैं। तो आपको साइंस के जो PYQ हैं उनको भी आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है और उसका पूर्वावलोकन पढ़ने पे उसका भी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको और नॉलेज होगी। उसके अलावा उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये साइंस से रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं। और अब हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री आपको बता दिया कि लूसेंट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे यूट्यूब पे इनकी वीडियो देख सकते हैं। PYQ आपको करना है, मस्ट है। पूर्वावलोकन आपको मस्ट है। बुक्स में आप देख सकते हो, लूसेंट की लिस्टिंग है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे मतलब बुक्स हैं जिसमें हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं उसको, और आपको फ्री में करना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों जो है ये मतलब थोड़े से माइनर है, बट आप इनको छोड़ नहीं सकते। पॉलिटी आप जो है मतलब इसमें जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, शेड्यूल्स हैं, ये सब आपको रटने हैं। इन सब से क्वेश्चन आता है तो आप बेसिक में जैसे लूसेंट से आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे लूसेंट से ये सारे कुछ सब कुछ है लूसेंट में, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी पे बहुत क्वेश्चन नहीं आते तो आपको बहुत बल्कि बुक अब लक्ष्मीकांत पढ़ के आपको क्या मिलेगा। इसके अलावा आप पूर्वावलोकन कर लेंगे, पूर्वावलोकन कर लेंगे तो आपको मतलब कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जो थोड़े से अगर कॉन्सेप्चुअल भी पेपर होता है तो आपको उतनी नॉलेज हो जाएगी कि जो है आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर सकें। इसके अलावा आपको टेस्ट भी तो देना है, टेस्ट दीजिए। PYQs जो जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं BPSC ने कराए हैं उनके सारे PYQs कर लीजिए जो कि पूर्वावलोकन में है। इसके अलावा कोई अगर बुक पढ़नी है तो लूसेंट पढ़ लीजिए, तो आपको इतना पर्याप्त हो जाएगा कि राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के क्या है अधिकार है, इससे और क्या ही पूछेगा। आर्टिकल्स अगर जैसे बहुत डीप जाएगा तो यही सब पूछ सकता है। आर्टिकल्स वन लाइनर पूछेगा तो आर्टिकल्स हो सकता है, शेड्यूल्स पूछ सकता है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में जैसे इकोनॉमिक्स में देखिए कुछ तो जो है वो करंट में ही हो जाएगा। तो करंट जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, बजट मतलब ये करंट से रिलेटेड हो जाएंगे। इकोनॉमिक में आ जाता है जैसे कि नीति आयोग से पूछ लिया, फाइनेंस से पूछ लिया, बैंकिंग से पूछ लिया। इसके अलावा जो है और पूछ सकता है, जैसे प्लानिंग पूछ सकता है, इन सब से पूछता है। तो ये जो है आपको इसका एक मतलब नोट्स बना लेना है शॉर्ट। और जैसे कि नोट्स में क्या रहेगा कि जो भी PYQs में पूछे हुए हैं किसी भी पेपर में, चाहे वो BPSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे MPPC हो, किसी में पूछा हुआ है आप उसका नोट्स बना लीजिए। टॉपिक BPSC से उसको मतलब BPSC के PYQ ही करना है, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड जो है कहीं अगर किसी ने पूछा तो आप उसको नोट्स बना लीजिए। क्योंकि इसमें जो है मेनली जो क्वेश्चन रिपीटेड मतलब जो स्टैटिक आते हैं उसमें वो क्वेश्चन रिपीटेड आता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हो गया। ये सब जैसे कुछ उसमें टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। इसका पूर्वावलोकन आप देखेंगे तो उसमें जो सोशल वाले जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसको कर लेना। इसका भी पूर्वावलोकन आपको करना है। ये सारे नहीं करने, जो करंट वाले है डाटा वो नहीं करने हैं। ठीक है, जो सोशल कुछ करके है वो ही सामाजिक विकास आई थिंक है, उसको ही करना है आपको। ठीक है, अब ज्योग्राफी आता है तो ज्योग्राफी जो मेनली आता है अगर NCERT पढ़ने जाएंगे तो आपको पास अब टाइम नहीं है, तो इसमें भी आप जैसे वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है मैपिंग पे। तो मैपिंग आप जो जैसे कोई कॉन्टिनेंट है या फिर कोई जगह है या फिर ओशन करंट है तो आपको ये सब पढ़ना है। इसके लिए आपको लिस्टिंग पढ़नी है सबसे पहले तो, कि कौन सा जैसे माउंटेन है वो कहाँ है, या फिर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है वो कहाँ है। ये सब चीज़ें ये लिस्टिंग में आती हैं, तो ये लिस्टिंग पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये सब मैपिंग में आपको उसमें मैपिंग देखना भी है कि किस तरफ है। जैसे कोई कॉन्टिनेंट उठाया उसको आप अच्छे से कवर कर जाए। एक सर हैं सुदर्शन गुर्जर सर हैं, उनकी मैपिंग है, आप उनकी मैपिंग देख सकते हैं। वैसे वो तो UPSC के लिए पढ़ाते हैं, वो ऑप्शनल पढ़ाते हैं, बट उनकी आप उनका मैपिंग देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी यूट्यूब पे हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं कि इतना हाई लेवल का मैं बता रही नहीं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो ये हो गए, इनसे जो है इतने क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से जहाँ तक है 10 क्वेश्चन आते होंगे। इकोनॉमिक्स से अगर करंट हटा दिया जाए तो 8 क्वेश्चन मान सकते हो। पॉलिटी से आप
5 से 7 क्वेश्चन मान सकते हो। तो ये इतना वेटेज है। पॉलिटी थोड़ी इजी होती है तो लोग इसको कवर कर लेते हैं, बशर्ते ऐसा क्वेश्चन ना आए जो आउट ऑफ मतलब सिलेबस हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया। इसके अलावा जो माफ़ करिएगा, इसके अलावा जो एक को इसके अलावा एक सब्जेक्ट जो बच जाता है वो है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में जैसे आ गया, एक तो आ गया बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, भी इसी में मान सकते हैं अगर मानना चाहे तो। अगर इसको नहीं भी मानते, इसको इकोनॉमिक करंट में करते हैं तो इसको तो पढ़ना ही है, करंट में पढ़ो चाहे इकोनॉमिक पढ़ो चाहे मिसलेनियस में करो। इसके अलावा जाता है जैसे कि IFSR, जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट होती है वो हो गया। इसके अलावा जो है इसके अलावा कर सकते हैं मिसलेनियस में, जैसे कि स्कीम ये जितनी भी न्यू हो गई या फिर ओल्ड हो गई, जो कि पुरानी समय से आ रही, ओल्ड जो 1947 के बाद से बनी है, और न्यू में आगे जो अभी मतलब हाल में करंट में आ गई, या फिर 2014 से भी कर सकते हैं इसको, कि जो भी सरकार आने के बाद। इसके अलावा जो है अब बिहार की भी, जो भी बिहार में स्कीम आई है अभी, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है, स्कीम्स हो गई। इसके अलावा जो है आप सेंसस ले सकते हो, सेंसस के आपको डाटा पढ़ने हैं, ठीक है, सेंसस 2011 डाटा पढ़ना है। इसके अलावा जो है एक और आता है, जैसे स्कीम्स तो हो गया, इसके अलावा जैसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, वैसे तो ये हिस्ट्री का पार्ट भी हो सकता है, बुक्स एंड ऑथर्स। तो इसको मैंने मिसलेनियस में क्यों कहा, क्योंकि ये जो है आप इसका न्यू भी पढ़ेंगे, इसका ओल्ड भी पढ़ेंगे, तो जो अभी जो करंट में है उसको भी पढ़ना है, इसके अलावा ओल्ड जो हिस्ट्री में है उसको भी पढ़ना है, या फिर इकोनॉमिक्स में भी बुक्स हैं उसको भी पढ़ना है, ठीक है। वो पूछ सकता है, कई बार पूछता है, किसी जैसे RBI गवर्नर वगैरह ने कुछ लिखा हुआ है तो वो पूछ सकता है, तो अब इसको करंट में भी कह सकते हैं, इसको ओल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया मिसलेनियस में। जैसे ये लेटेस्ट वाला जो अभी 2023 में 2025 में भी आ चुका है शायद, या नहीं आया है, तो 2025 में अगर आ गया बस पहले तो इसको भी पूछ सकता है। और सेंसस हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप मिसलेनियस में ला सकते हो, जैसे लाइफ स्टॉक वाला डाटा भी कभी कभी पूछ सकता है। और इसके अलावा जो है और भी मिसलेनियस के टॉपिक्स तो बहुत लंबे हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, स्कीम्स। और तो इतना मिसलेनियस डाटा हो गया, आपको मिसलेनियस भी पढ़ना है, ये स्कोरिंग होता है, क्योंकि जो डाटा है मतलब अलग से हो जाता है, तो इसको कभी कभी अवॉइड भी हो जाता है, तो आपको अवॉइड नहीं करना है। लास्ट टाइम पे भी अगर इसको पढ़ेंगे तो भी ये स्कोरिंग होता है, आपको कम से कम 5 to 7 नंबर्स की पढ़त दे सकता है, ठीक है। तो हो गया, ये देखिए जैसे कि एडिटोरिया पे प्रवीण सर का वीडियो है, हिस्ट्री का वीडियो है, इसके अलावा बायो का वीडियो भी है, किसको लव कुश सर ने पढ़ाए हुए, फिजिक्स का वीडियो है, ठीक है, ज्योग्राफी का भी है। और ये हो गया, ये रैंकर्स गुरुकुल पे मैम ने पढ़ाए हुए, कौन सा है, राधिका मैम ने ये बायोलॉजी पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा जो है फिजिक्स सर ने पढ़ाया हुआ है, किसी पुष्पेंद्र सर ने केमिस्ट्री पढ़ाए हुए है। तो आप मतलब अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आप इनका जो है आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हैं, और मैम से जो है आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, या फिर एडिटोरिया से आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं और साइंस भी कर सकते हैं। हाँ, ये है सर ने जो कंप्लीट क्वांट फॉर बैंक एग्ज़ाम पढ़ाया हुआ है कैरियर डिफाइनर पे, आप इसको कर जाइए, अच्छी वीडियो है। इसके अलावा जैसे RWA पे भी बहुत सर ने मैथ और रीजनिंग पढ़ाई हुई है, आप उसको भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सोर्सेज की बात, ठीक है।
तो अब आता है स्ट्रैटेजी की बात। तो स्ट्रैटेजी की अगर बात करेंगे तो स्ट्रैटेजी देखिए, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है, किसी का कोई हो सकता है। किसी को जैसे बहुत सालों से अगर वो पढ़ रहे हैं तो मतलब पॉलिटी किसी को मतलब नहीं पढ़नी है या तैयार हो गया तो उनको बस रिवीजन करना है। किसी को पॉलिटी पढ़नी है क्योंकि उनका तैयार नहीं है, किसी को ज्योग्राफी पढ़नी है, किसी का हिस्ट्री नहीं तैयार है। तो उस हिसाब से अगर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो आपको मेजर जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपको जो स्कोर दिला सकते हैं, एक तो जनरल एप्टीट्यूड, आप किसी भी मतलब साइड से हो, आपको जनरल एप्टीट्यूड स्कोरिंग मतलब स्कोर दिला सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आ जाता है साइंस, ये स्कोरिंग है। इसके अलावा हिस्ट्री में भी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप एंशिएंट और मेडिवल को आप छूट नहीं दे सकते। हाँ, बट अगर आप एंशिएंट और मेडिवल की बात करेंगे तो जैसे हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री की भी बात करेंगे तो उसमें मॉडर्न इम्पॉर्टेंट है, बट मॉडर्न में भी आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी है। किसी चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करना है। तो जैसे कि आपको वायसराय हो गए या फिर गवर्नर जनरल वगैरह जो थे, तो उनके जो कार्यकाल में कार्य हुए, कोई लड़ाइयाँ होंगी, तो ये बेसिक जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो है 1857 का जो रिवोल्ट था वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गए। इसके अलावा जैसे कि जो सोशल रिफॉर्म्स वगैरह उनसे भी जो है इम्पोर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये चीज़ें देखना है। और ये कहाँ से आप सीख सकते हो, ये सीख सकते हो PYQ से। तो इसीलिए PYQ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब जैसे कि एंशिएंट में आप जो पाषाण युग है, तो आप पाषाण युग जो है आप पूरा पढ़ लोगे, एक तो पहली बात तो समझ नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उसके डाटा जो वो याद नहीं होते हैं। तो आप उसको पढ़ भी लोगे तो वो मान लो एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो लेकिन आप उस पर जो टाइम दे दोगे, इससे बेटर है कि आप वो टाइम मौर्य पे दे दो, गुप्तास पे दे दो, तो वो आपको स्कोर भी दिला देगा, ठीक है, और आपका टाइम भी बचा लेगा। तो ऐसे मेडिवल में आपको दिल्ली सल्तनत हो गया, मुग़ल काल हो गया, ये 2 इम्पॉर्टेंट फेज़ हैं, ठीक है। तो आपको इसमें आपको दिल्ली सल्तनत, मुग़ल काल, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनके नोट्स बनाने हैं। उनके नोट्स बना लो, कौन कब आया, उनके कार्यकाल में कौन-सा कोई यात्री आया था या फिर कोई लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उनका आप सीक्वेंस पढ़ सकते हो। या फिर किसके कार्य में कौन सी लड़ाई हुई, या फिर किसी ने कुछ बढ़िया कार्य किया हो कि हाँ ये कार्य किसने किया था, या फिर जैसे किसी को स्वर्ण काल कहा जाता है किसी चीज़ का, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है, आपको ये नोट्स में अपने लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें जो है हिस्ट्री हो गया। इसके अलावा करंट अफेयर्स मस्ट है, किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करंट अफेयर्स तो आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड आपको 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ना है। साइंस और हिस्ट्री, अब इसमें जो है किसी का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं साइंस या हिस्ट्री का, ठीक है, साइंस हिस्ट्री। और अब इसके बाद में आता है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें जैसे बुक भी ले सकते हो आप, इन वीडियोस भी देख सकते हो। तो थोड़ा बहुत आप वीडियो देखते रहो, आप डेली आपको मतलब जब भी आपका ये तैयार हो जाए, आपको वो उतना शेड्यूल अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि किस हो सकता है कि आपको आपने बिहार स्पेशल पढ़ा हुआ हो और आपको साइंस नहीं आ रहा हो, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है। तो हो गया। अब इसके अलावा जो है अब आ जाता है जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अब इनको ऐसे बनाएगा जैसे एक सब्जेक्ट ये आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अब इसका बायो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसका कोई एक ऐसा सब्जेक्ट उठा लिए जो थोड़ा सा आप इजी भी कह सकते हो, या फिर क्योंकि आपको ये तो डेली पढ़ना है, तो आप हिस्ट्री का उठा लो। लाइक जैसे मॉडर्न में अगर आप उठाते हो, मॉडर्न और बायो आप पहले तैयार कर लो, ठीक है। आप मॉडर्न पढ़ रहे हो और आप बायो पढ़ रहे हो, तो बायो आपका तैयार हो गया, ये 10-15 दिन में आपका तैयार हो जाए, मतलब 15 मान सकते हो, 10 नहीं, 15 to 20 दिन, चलो इसको 20 दिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो
मान लो जैसे किसी का नहीं तैयार है तो वो 15 डेज़ टू 20 डेज़ मैक्स, ठीक है। और बायो आपका जो है आप मान सकते हो कि जैसे किसी का नहीं तैयार है तो आप 10 डेज़, इससे ज़्यादा आप बायो को नहीं दे सकते रिवीजन वगैरह करने के अलावा, ठीक है। और अब आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको कम टाइम लगेगा क्योंकि बायो थोड़ा लेंदी है और उसमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें तो जैसे कुछ चीज़ें हैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझने की बात है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको बस रिवीजन करना रहेगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से फिर एक सब्जेक्ट जैसे मॉडर्न, तो बायो आपकी ख़त्म हो गई, तो आप इनमें से कोई एक उठा लो, ठीक है। और इसके अलावा जो है हिस्ट्री का आप कोई उठा सकते हो एंशिएंट मेडिवल में से। तो ये जब आपके तैयार हो जाएंगे उसके साथ में जब जैसे ही आपको लगे तो इसमें से एक सब्जेक्ट आप उठा सकते हो जो आपको इजी लगे, चाहिए ये, क्योंकि इकोनॉमिक बहुत बहुत ही कम छोटा सिलेबस हो जाता है क्योंकि वो मैथ्स उसका करंट में आ जाता है, तो आप इकोनॉमिक पर भी पढ़ सकते हो। जैसे आपने कोई टफ सब्जेक्ट उठाया, इकोनॉमिक उठा के उसके साथ में पढ़ सकते हो। और पॉलिटी में भी वही है, सेम है। आपको पॉलिटी में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बट हाँ कॉन्सेप्ट पे आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जैसे कि मतलब आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, शेड्यूल्स पढ़ने हैं, लेकिन जैसे कोई चैप्टर है जिनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लाइक आप उसने आपसे पूछ दिया स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, अगर उसने कॉन्सेप्चुअल बनाया अगर थोड़ा बहुत, तो स्टेटमेंट पूछ दिया कि CAG जो कैग है वो मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको नहीं पता है अगर कि सही है या गलत है, तो ये इतना आपको चीज़ें पढ़ने, जो भी आप पढ़ो उसका वो आपको थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़िए। तो तीनों कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, सोर्सेस और स्ट्रैटेजी। तो आपको स्ट्रैटेजी ऐसे रखनी है कि 2.5 मंथ हो तो आपका जो पेपर है वो निकल जाए। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कट टू कट पढ़ना है कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट के ऐसे आते हैं, इसका काम आपको PYQ से करना है। इसीलिए जो है आपको पूर्वावलोकन मस्ट पढ़ना है। और जो BPSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो PYQs हैं इनके आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं, हर सब्जेक्ट से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप कहोगे कि जैसे किसी मतलब किसी जैसे हिस्ट्री का बहुत मोटी है तो क्या हुआ, आप उसको सेक्शन ऐसे पढ़ो ना कि जैसे एक बार पढ़ा उसके बाद में आपको जो ये चीज़ें मुझे पता है तो उनको कट मार दो कि हाँ अब ये मुझे नहीं पढ़ना है। फिर दोबारा पढ़ा तो जो जितना फिर आपको याद हो गया उस पर कट मार दो। उसके बाद जो तिबारा पढ़ा उस पर जितने जितने याद होते जाओ उनको कट मारते जाओ, रिवीजन करते जाओ, कट मारते जाओ कि हाँ ये अब मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे ही करते जाओगे तो लास्ट में आपको कितना ही बचेगा। और जो बिल्कुल ढीठ है, नहीं याद हो रहा है, तो उसको बना लो नोट्स में, ठीक है। जो आसानी से याद हो जा रहा है, जो आपको याद है या फिर आपने पढ़ा हुआ है कि हाँ ये तो मेरे को नहीं भूलेगा, या तो ये बहुत इजी है, तो उसका नोट्स थोड़ा बनाओगे। तो नोट्स तो बनाओगे तो जिसका जो आपको नहीं याद हो रहा है, बार बार पढ़ने के बाद में नहीं याद हो रहा है, या फिर जो कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल है जो आपको याद ही नहीं हो रहा है, तो उसको बना लो ना, रोज़ उसको देखा करो, उसको देख के उसको रोज़ पढ़ो। तो ऐसे पढ़ोगे तभी तो याद होगा हर चीज़। जैसे ये दिमाग है, हर चीज़ें तो नहीं याद रह सकती हैं, तो आपको इसलिए बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, आपको जो भी डाउट होंगे वो, जैसे स्ट्रैटेजी की बात होगी तो स्ट्रैटेजी आप लोग अपने हिसाब से, मतलब शेड्यूल बेसिकली आपको अपने हिसाब से ही बनाना होगा। एक आपको शेड्यूल अगर मैं बना भी दूँ या फिर कोई भी बना के आपको दे देगा, क्या आप फॉलो कर पाओगे? क्योंकि खुद का बनाया हुआ कोई फॉलो नहीं करता है तो दूसरों का बनाया हुआ क्या फॉलो करेगा। बट आपको डेली आपको प्लानर करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको आज जैसे आपको जनरल एप्टीट्यूड के कि हाँ मुझे ये मैथ का ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद उसके पहले आपने बॉक्स बना लिए। और इसके अलावा जैसे बायो, एक सर हैं उन्होंने मतलब बताया था, जो मतलब अभी तो IPS हो चुके हैं, गौरव सर, ठीक है।
तो उन्होंने जो है वो बताया था कि ऐसे मतलब ऐसे करने के लिए कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उसका आपको शेड्यूल होना चाहिए। मैंने तो उनसे ही सीखा है। तो आपको डेली का आपको प्लान बनाना है, ठीक है। और ये कि अब उस दिन पे वो चीज़ें कवर कर लो, ठीक है। अब इतना हेक्टिक भी नहीं बनाना है कि हाँ ढेर सारा लिख लो पढ़ कुछ ना पाओ, ठीक है। तो उसके बाद में जब वो कवर कर लो तो उसको टिक लगाते जाओ, ठीक है। ऐसे ही आपको लास्ट में जब मतलब कि हर सब्जेक्ट का भी बना लेना। जैसे डेली प्लानर तो बना रहे हो, हर सब्जेक्ट का बना लो कि हाँ ये सब्जेक्ट है लास्ट के वक्त में कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको डेली तो छोटे छोटे टॉपिक्स के बनाने हैं कि हाँ मुझे आज ये पढ़ना है, ठीक है। जैसे आज बना लिया कि मुझे कल ये पढ़ना है, ठीक है। तो उनको टिक करते जाओ। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तो आपको रहेगा कि आपके पास एक रहेगा कि हाँ ये जैसे हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल का अलग बना लो, मॉडर्न का अलग बना लो। साइंस हो गया, साइंस के मतलब चाहे तो एक में बना लो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री अलग कर लो कि हाँ मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, बायो कंप्लीट हो गया, ऐसे पॉलिटी कंप्लीट हो गया, मिसलेनियस के जो है चैप्टर वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। इसके अलावा एक मस्ट है कि स्टॉप वॉच, ये आपको बताएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे जैसे हमने टाइम बनाया कि हाँ ये कि हमें 8 घंटे पढ़ने हैं 10 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। बट वो एक्चुअल में पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो आप स्टॉप वॉच अगर रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअल में पढ़ा कितना। तो आप जब रुको तो उसको स्टॉप कर दो। तो आपको उससे स्टॉप वॉच मस्ट है। उसका ये नहीं कि अलार्म लगा लो या फिर कुछ भी, स्टॉप वॉच से आपको पढ़ना मस्ट है क्योंकि आपको पता चलेगा। और अभी जो है आपके पास टाइम कहने के लिए 2.5 मंथ है, वो 2.5 मंथ आपको पता नहीं चलेंगे क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो वही हेक्टिक होता है। तो इससे बेटर है कि अभी आप मेहनत कर लोगे तो बाद के लिए आपको चीज़ें ईजी रहेंगी। बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है, ठीक है। जितना आप टेस्ट लगाओगे उतना ही बढ़िया है, जितना प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर है। बाकी आप लोग पढ़ाई करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।